जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं आज की हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यह है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा साबित हो सकता है। क्या हमें एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, आज के वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को कोई भी कैलकुलेशन नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि अगर आप एसआईपी के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात मैं और आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं और मैं और मेरे जैसे लोग जब भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो कुछ हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपके सामने एसआईपी को अच्छा साबित कर दें या फिर लमसम को अच्छा साबित कर दें। कुछ ऐसा पॉइंट बता दे, कुछ ऐसा कैलकुलेशन बता दे जिससे आपको ये लगने लगेगा कि हाँ भाई, ये जो एसआईपी को सही बता रहा है वाकई में एसआईपी ही सही है, या फिर हाँ भाई, ये जो लमसम को सही बता रहा है ये लमसम ही सही है। तो बहुत हद तक मेरे जैसे लोगों के ऊपर में ये डिपेंड करता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जब भी इस तरह की कंपेयर वाली वीडियो देखते हैं आप, तो थोड़ा सा अपना दिल और दिमाग खुला रख करके सोचिएगा कि जो अगला व्यक्ति मुझे बता रहा है वो वाकई में सही बता रहा है या फिर वो गलत बता रहा है। तो थोड़ा सा अपना भी यहाँ पे दिमाग लगाना है। अगर मेरी माने तो मेरे ख्याल से एसआईपी और लमसम का हमें कंपेरिजन करना ही नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि आप क्यों कर रहे हैं? तो यही तो बात है ना भाई कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमें एसआईपी और लमसम का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एसआईपी और लमसम पूरी तरह से हमारी सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करती है, इसलिए इन दोनों का कंपेयर नहीं बनता है। अब आप बोलोगे कि आप ये कैसी बातें गोलमोल कर रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो समझिए, थोड़ा सा मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे महीने मेहनत करके सिर्फ 2000, 4000, 5000 रुपए बचा पाता है, ठीक है। उसके पास कोई भी सेविंग नहीं है, उसके पास कोई भी पैसा पड़ा हुआ नहीं है। अगर मैं उसको ये बोलूं कि भाई अगर तू लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करेगा और ला करके तू लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा तो तेरे को यहाँ ज्यादा फायदा हो सकता है। तो अब क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं लमसम करने के लिए, तो वो लमसम करेगा कहां से? तो अगर वो जान भी जाता है कि लमसम अच्छा ऑप्शन है लेकिन उसके पास पैसा है ही नहीं लमसम करने के लिए, तो हो गया ना सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड। इसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके पास 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए है। उसको मैं ये कहता हूं कि भाई सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो एसआईपी है। जब भी इन्वेस्ट करना एसआईपी के माध्यम से ही इन्वेस्ट करना। 5000 रुपए, 10,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करना और एसआईपी करते रहना। तो अगर किसी के पास 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए है और वो 5000, 10,000 रुपए की एसआईपी करेगा तो कब तक एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर पाएगा? तो वो ना चाहते हुए भी लमसम के माध्यम से ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा।
तो एसआईपी और लमसम दोनों ही हमारे सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करता है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं और देखो ना लमसम में तो ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। वो ये सोचे कि भाई हम तो लमसम करते हैं, हमको तो एसआईपी करना चाहिए था। तो भैया ये दोनों ही चीजें हमारी सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करती है और दोनों के ही अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान है। नो डाउट लमसम करने से ज्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन एसआईपी करने से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिल सकता है। दोनों की ही हमें खासियतें जाननी चाहिए कि दोनों की खासियतें क्या है, दोनों में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें नफा नुकसान क्या हो सकता है। हमें रिटर्न के बेस पर इन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की उपयोगिता जो है वो अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग सिचुएशन के ऊपर में उपयोग होते हैं। इसलिए हमें इन दोनों का कंपेयर रिटर्न के बेस पर तो कम से कम नहीं करना चाहिए कि हमें एसआईपी करते हैं तो इतना रिटर्न मिलता है और लमसम अगर हम करें तो इतना पैसा हमें रिटर्न मिल सकता है। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई हम जो है ना एसआईपी नहीं करके हम हर महीने लमसम करते हैं, तो ये आपकी भूल है। आप ऑटोमेटिकली एसआईपी ना करके मैनुअली एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन हर महीने आप एसआईपी ही कर रहे हैं। तो अगर आप इसको लमसम मान करके चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो कम से कम ये लमसम नहीं हुआ, ये एसआईपी ही हुआ, जो कि आप मैनुअली कर रहे हैं, ऑटोमेट नहीं कर रहे हैं। तो इसको अगर आप लमसम मान रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये लमसम नहीं होगा, ये एसआईपी ही होगा, जिसे हम मैनुअली एसआईपी कह सकते हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों की ये कंफ्यूजन है कि सर हम तो हर महीने लमसम ही करते हैं, तो क्या ठीक करते हैं वो लमसम होगा? तो नहीं भाई, वो लमसम नहीं होगा। मेरे ख्याल से वो मैनुअली एसआईपी होगा कि हम भाई हमको जिस दिन थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है उस दिन हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब हम चलिए थोड़ा सा लमसम के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा फिर एसआईपी के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसा है, ज्यादा पैसा है उसके पास, और वो चाह रहा है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में लमसम करूं, तो उसको क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है तो लमसम ना चाहते हुए भी उसको करना ही पड़ेगा। अब जैसा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना करके आप सभी को बताया था कि 2008-9 की अगर बात करें तो जब अपने टॉप से स्टॉक मार्केट गिरा था तो उसको अपने लेवल पर आने में लगभग 2.5-3 साल का समय लग गया था। लेकिन अगर मैं अभी कोरोना पेंडेमिक के समय की बात करूं तो ये जब अपने टॉप से गिरा था तो उसको अपने लेवल तक आने में लगभग 1 साल से भी कम का समय लगा था, लगभग बोल सकते हैं कि 10 महीने 11 महीने के आसपास का समय लगा था। लेकिन ये कोई गारंटी वाली बात नहीं हुई कि अगला बार भी जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो उसको उतना ही समय लगेगा, 10-11 महीने में भी रिकवर हो जाएगा। मे भी चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे अब इंडिया के लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयर हो रहे हैं, तो चांसेस ये है कि 10 महीना से कम भी समय लगे। लेकिन इस बात को गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकते हैं ना कि 10 महीने में भी रिकवर हो जाए। हो सकता है कि उसको साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल भी लग सकता है। तो अगर कोई मान लीजिए लमसम बड़ा पैसा करता है और स्टॉक मार्केट फिर उसी तरह से बुरी तरह से गिर जाता है 2008-9 की तरह, और उसका पैसा 2.5-3 साल तक माइनस में रहता है, वो भी 20-30-40%, तो उस आदमी का सिचुएशन क्या होगा? तो हम इस सिचुएशन में कैसे कह सकते हैं कि लमसम अच्छा है? अब इसी का दूसरा पार्ट देखिए, कोई आदमी लमसम करता है, ठीक है, लमसम जैसे ही उसने किया और उसी समय से स्टॉक मार्केट बढ़ने लगा और खूब अच्छा वहां से रिटर्न भी मिल गया, तो इस सिचुएशन में तो कह सकते हैं ना कि लमसम बहुत ही अच्छा है। तो अगर हमें लमसम करना है तो लमसम हमारे जरूरत के ऊपर में डिपेंड करती है, और जब भी हमें लमसम करना चाहिए तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब जब थोड़ा सा स्टॉक मार्केट गिरा हो तब तब हमें लमसम करना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा पैसा है तो उसको 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार में करके थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो। जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो तब तब इन्वेस्ट कर दो। एक बात यहाँ पे सच है कि अगर लमसम से आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है तो लमसम से आपको ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, तो इस बात को भी ध्यान में रख करके चलिएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा पैसा है तो ना चाहते हुए भी तो लमसम करना ही पड़ेगा ना। तो ये तो पूरी तरह से आपके सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड हुआ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अब अगर हम बात करें एसआईपी की, तो देखिए अगर मान लीजिए हम एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने एसआईपी शुरू किया और उसी समय से स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो अगर उसी समय से स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गया और हम एसआईपी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये हमारे लिए अच्छी बात है। जब जब हम अपना पैसा डालेंगे तब तब हमारा पैसा और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे के लेवल में हमें एसआईपी की जो एनएबी है वो हमें मिलते रहेगी, यानी कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन फिर इसके अगेंस्ट में अगर मान लीजिए हम एसआईपी ही कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ते जा रहा है,
तो हर बार हमें जो एनएबी का प्राइस है वो महंगे पर मिलेगा, हर बार हमें जो एनएबी का प्राइस है वो महंगे पर मिलेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में कुछ ना कुछ कमी है और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि एक ऑप्शन सही है, एसआईपी सही है और लमसम गलत है, या फिर लमसम सही है और एसआईपी गलत है। मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आप सभी को कहा कि एसआईपी और लमसम दोनों ही हमारे सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करते हैं, इसलिए हमें कभी भी रिटर्न से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हमें ये जो है एसआईपी करना चाहिए या फिर हमें लमसम करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये जो एसआईपी है ना, एसआईपी जो है एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको नए से नए लोग भी कर लेते हैं। एक बार एसआईपी को क्रिएट कर देना है, इसका जो भी सेटअप है वो कर देना है, बाकी ये ऑटोमेट हो जाता है, तो आराम से आपका पैसा कट करके जाते रहता है। ये पूरी तरह से सच है, हकीकत है। तो नए लोग भी एसआईपी के माध्यम से अच्छे से इन्वेस्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको लमसम करना है तो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, सही लेवल देखना होता है, फिर उसके बाद ही अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम के माध्यम से थोड़ा सा आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। नहीं तो अगर आप लमसम भी गलत तरीके से करते हैं तो यहाँ पे भी आपको नुकसान हो सकता है, या फिर बहुत लंबे समय तक आपका पैसा जो है वो नुकसान में ही दिखते रह सकता है। तो आई होप आज के वीडियो के अंदर में जो बातें मैंने आप सभी को समझाने या बताने की कोशिश की है वो सभी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।